हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था जर्नल, जिसमें हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट के रूल को जो है वो पढ़ लिया है और ये रूल आपको याद भी होना चाहिए। लेकिन शुरुआती क्वेश्चन में हम आपको रूल लिख करके रूल के साथ बताएंगे, फिर जो है आप बिना रूल को देखे आप जो है जर्नल यहाँ पे बनाओगे। तो सबसे पहला है आपका, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 SBPD पब्लिकेशन के बुक से। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 158 है आपका, आप देख लेना यहाँ पर पेज नंबर 158। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल से। चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना है। जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला कॉलम होगा आपका डेट का। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे डेट, फिर दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम होगा आपका लेज़र फॉलियो का कॉलम, LF जिसको लिखते हैं, क्या है ये भी बताएंगे हम। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं हम, ताकि एंट्रीज जो है अच्छे से साफ साफ आपको दिखे और समझ में आए। इस कॉलम को थोड़ा यहाँ लिखते हैं, लेज़र फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये आपका फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर, लेज़र फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जाएगा आपका डेट, किस डेट को, कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ ये यहाँ पे लिखेंगे, किस ईयर में है वो लिखेंगे यहाँ पे। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे जो भी आप ट्रांजैक्शन हुआ है, किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है वो यहाँ पर हम पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे। लेज़र फॉलियो, याद रखिए हमने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। कहाँ रिकॉर्ड? जर्नल में। वही ये जर्नल हम आपको बता रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को यहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में आप देखोगे लिखा होगा आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो यहाँ कौन सा अमाउंट डेबिट करेंगे कौन सा क्रेडिट करेंगे ये हम लिखेंगे। इसके बाद है लेज़र फॉलियो, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अकाउंटिंग प्रोसेस याद करो। इसके बाद फिर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने किया और फिर इसको रिकॉर्ड किया जर्नल में, और जर्नल के बाद आप इसको पोस्ट करोगे लेज़र में। तो इस ट्रांजैक्शन का जो लेज़र बनेगा वो किस पेज नंबर में है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखाएगा। फिलहाल यहाँ पर ना हम अभी कोई लेज़र आपको सिखा रहे हैं और क्वेश्चन आपका छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पर जनरली जो ये कॉलम रहेगा वो खाली रहेगा। इस कॉलम में लिखना क्या है, तो इस एंट्री का जो एंट्री हम बनाएंगे जनरल वो किस पेज नंबर में उसका लेज़र है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये खाली रहेगा। जो अमाउंट डेबिट होगा उसको हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, जो अमाउंट क्रेडिट होगा उसको हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। याद रखिएगा जो भी हम जो बना रहे हैं वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से बना रहे हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, और डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा और हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा, कभी भी वो डिसमैच नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो हम जर्नल बनाते हैं वो किस ऑर्डर में बनाते हैं, तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। याद हमेशा रखिएगा, जर्नल जो बनाते हैं हम वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। क्या मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का? देखिए, जो भी हम जर्नल बनाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। एक नंबर का सवाल पूछता है,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 2000, अच्छा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है, 2018 का है, ठीक है, 2018 और ये स्टार्ट हुआ है आपका जनवरी से। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन 1 तारीख को हुआ है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर कोई ट्रांजेक्शन मान लेते हैं कि 3 तारीख को हुआ है तो 3 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर मानते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहे हैं, फिर कोई ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि आपका 5 तारीख को हुआ है तो 5 तारीख को लिखेंगे। फिर कोई ट्रांजेक्शन जनवरी का 10 तारीख को हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन जनवरी का 12 तारीख को हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन जनवरी का मान लो 20 तारीख का हुआ है। तो डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सारे ट्रांजेक्शन को। 1 तारीख का ट्रांजेक्शन 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 तारीख वाला 5 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख और 20 तारीख, मतलब अपने अपने डेट में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप क्या किए कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 को अभी छोड़ दिए और ट्रांजेक्शन नंबर जब आपका 3 तारीख है इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दिए और आप रिकॉर्ड कर दिए 5 तारीख वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो है गलती से अगर भूल गए तो 5 तारीख वाला यहाँ कर दीजिए, 3 तारीख वाला यहाँ करिए और 12 तारीख वाला यहाँ करिए, 10 तारीख वाला यहाँ करिए, ठीक है। ये काम आप नहीं कर सकते हैं। क्या डेट वाइज है? 1 तारीख के बाद कितना तारीख आता है? 3 तारीख, लेकिन बीच में क्या आ गया? 5 तारीख। तो ये गलत तरीका है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि इससे एंट्री भी आपका सही बनेगा, इससे आपका जो डेबिट क्रेडिट का साइड है वो भी बिल्कुल मैच कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपने सही बनाया है। लेकिन आपने गलत बनाया है क्योंकि आपको जो अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है, जो भी एंट्री करना है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, यानी डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। 1 तारीख वाला 1 तारीख को, 3 तारीख वाला 1 तारीख के बाद, फिर 5 तारीख, फिर आपका इस तरीके से चलना है। तो बताइए तो अभी क्या होगा? 5 तारीख का नहीं होगा, पहले 3 तारीख का यहाँ पे होगा, फिर यहाँ 5 तारीख होगा, फिर बताइए यहाँ क्या 12 होगा फिर 10 होगा? नहीं, पहले 10 होगा फिर 12 होगा और फिर 20 तारीख होगा। अब देखिए तो डेट वाइज है 1, 3, 5, 10, 12, 20, ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। अच्छा क्यों करते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड? क्यों कोई ट्रांजेक्शन छूट गया तो हम 5 तारीख वाला यहाँ कर देंगे, 3 तारीख वाला यहाँ कर देंगे, तब क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम ये है आपका कि अकाउंट्स जो है आप मेंटेन कर रहे हो इसका लोगों पे भरोसा होना चाहिए। अगर अकाउंट्स जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है और जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टी को मिलता है, चाहे इन्वेस्टर को मिलता है, चाहे क्रिएटर को मिलता है, चाहे ऑनर को मिलता है, चाहे मैनेजमेंट को मिलता है, चाहे आपका किसी भी पार्टी को आपका इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो आपका अकाउंटिंग से ही मिल रहा है। अगर आप अकाउंटिंग में डेट को उल्टा पुल्टा कर दोगे तो इसका मतलब है कि लोगों का उस पर से भरोसा उठेगा। हम लोगों ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रखा है जिसमें हम लोगों ने जो भी आपका अकाउंटिंग पर भरोसा है, रिलेवेंस होना चाहिए, है ना, रियलाइबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें आपके अकाउंटिंग में होनी चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए। और अगर आप पहले 5 तारीख और 3 तारीख बाद में कर रहे हैं तो लोगों का सवाल उठेगा अकाउंटिंग पर कि ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो पहले 5 तारीख बाद में 3 तारीख कर रहे हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों कर रहे हैं, आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन है जिस डेट को है आप उसी डेट को रिकॉर्ड करिए ना। आप कभी 3 तारीख, कभी 5 तारीख, कभी 8 तारीख, कभी 7 तारीख ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कोई जो है रिकॉर्डिंग का तरीका नहीं है, ये तरीका गलत है। आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे भरोसा करें अकाउंटिंग पर, आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए हम जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो किस ऑर्डर में करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, यानी डेट वाइज करेंगे, ये इस ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का सवाल क्या क्या पूछता है हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम टोटल होते हैं जर्नल में। फिर पूछता है एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर फॉलियो। एक और होता है आपका जेएफ होता है जिसका बोलते हैं जनरल फॉलियो। तो आप इसको एलएफ नहीं बोलोगे, आप इसको लेजर फॉलियो ही बोलोगे ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। टोटल 5 कॉलम होता है जर्नल में और जो है आपका लेजर फॉलियो का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो आपका कहते हैं एलएफ को, और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये तमाम बातें जो है आपको
यहाँ पर पूछता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला जो इसमें ट्रांजेक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पर जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते थे ट्रांजेक्शन, उस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अब सीधा बनाएंगे। डेट के कॉलम में 1 जनवरी, 1 जनवरी बोलता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आराम आराम से समझेंगे। अच्छा, रूल क्या हम लिख दें कि हो जाएगा ऐसे? हम लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट, शॉर्ट में लिखेंगे डेबिट द, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट, डेबिट what comes in and credit what goes out। फिर तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल, डेबिट सीधा लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम और गेन है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इसके बाद मॉडर्न अप्रोच से हम लोगों ने लिया था, जो भी एसेट का साइड होता है वो डेबिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसका साइड हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। यही बात है, ये रूल है आपका। ठीक है, अब ऐसे करके हम यहाँ पर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एंट्री को। सबसे पहला है आपका कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला, देखोगे ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, और ऑनर जो भी लगाता है बिजनेस को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और मालिक का पैसा बिजनेस में बढ़ा, इंक्रीज किया, तो कैश आया ना। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश क्या है पहले बताओ, एसेट है, और एसेट है तो कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है तो बिजनेस के अंदर आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आया ना, तो कम्स इन, तो कम्स इन आया मतलब इसको हम डेबिट करेंगे, यानी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ऐसे करके आप यहाँ लिख दोगे DR, डेबिट। ठीक है, डेबिट को ऊपर लिखते हैं, और थोड़ा सा नीचे 2 करके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये साइड है ऊपर डेबिट, और 2 करके इसके नीचे थोड़ा सा बगल हटा कर लिखेंगे 2, और ये जो है आपका यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको बोलेंगे हम क्रेडिट साइड। तो क्या होगा आपका क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट। कैसे होगा समझाते हैं। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, और अगर देखिए कैपिटल लगाया ना तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से तो ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, और कैपिटल आया बिजनेस में, तो कैपिटल आया तो इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ा। हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, ये हमें रिकॉर्ड करना है। हमको ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करना है, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो बिजनेस में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दिया हमने कैश को। इसके बाद क्रेडिट क्यों किया, देखिए 2 तरीका है इसका। एक तो ऑनर का पैसा है, और ऑनर का पैसा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बिजनेस के ऊपर क्या लायबिलिटी बढ़ा। हाँ, ऑनर का पैसा लेके रख लिया, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल। तो ऑनर का पैसा बिजनेस लेके रखा है तो बिजनेस के ऊपर क्या बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया। और लायबिलिटी बढ़ गया, चाहे आप लायबिलिटी की बात करें चाहे कैपिटल की बात करें, दोनों में अगर यहाँ पे चलो लिख देते हैं हम, यहाँ पे ऑब्लिक करके हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप समझना कैपिटल, दोनों का रूल एक ही है। तो अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है बात। अब यहाँ पर डॉट डॉट करके हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर डेबिट लिख ही दिए हैं तो नीचे क्रेडिट होगा आपका।
ठीक है, तो ये बना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक और क्या है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है ये आपको जानना होगा। तो कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, और पर्सनल अकाउंट क्या रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, यानी ऑनर जो है, ये ऑनर कैपिटल जो है वो किसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है ऑनर को। तो ये कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और गिवर कौन है, ऑनर, इसलिए क्रेडिट द गिवर, हम कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर ऑनर का नाम मान लो अगर ए होता तो हम यहाँ लिख सकते थे एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दिया किसने है ये पैसा, ऑनर ने। अगर ए का नाम होता तो हम यहाँ पर लिखते एज कैपिटल अकाउंट लिख सकते थे, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ए और बी, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे जर्नल बना रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटर का बना रहे हैं, यानी हम जानते हैं कि ऑनर ही जो है, एक ही ऑनर है, ए ने ही पैसा दिया है, इसलिए यहाँ पर ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कैपिटल ए का ही होगा, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखने से काम हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट देखिए क्या हुआ, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्रेडिट द गिवर यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मॉडर्न अप्रोच से चलोगे तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ा यानी एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और क्या लायबिलिटी बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, है ना, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, यहाँ पे कर दिए। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। ठीक है, अब डेबिट को डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया गया, पहला ट्रांजेक्शन था, इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा डिटेल में देखा, 12,000 से। देखिए ट्रांजेक्शन का एक पहलू, बिजनेस में 12,000 आया और बिजनेस का जो लायबिलिटी बढ़ गया वो 12,000 से, तो ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे बीइंग या फॉर भी लिख सकते हैं आप। बीइंग करके हम एक नरेशन लिखते हैं, यानी ऊपर जो हुआ उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम नीचे देंगे कि ऊपर जो है आपने क्या किया। तो बीइंग कमेंस्ड बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये आप यहाँ पे लिखना और इसको यहाँ बंद कर देना, हो गया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। इसको हम बोलते हैं नरेशन, यानी जो ट्रांजेक्शन है उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया, जिसको हम बोलते हैं नरेशन। याद रखना, एक नंबर का सवाल ये भी पूछता है कि नरेशन किसे कहते हैं, तो ट्रांजेक्शन के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे नरेशन कहते हैं। दोनों तरीके से आपको एंट्री समझ में आया। सबसे पहले ईयर लिख देना, किस ईयर का बना रहे हो, कौन सा डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी ऑनर ने कब पैसा लगाया है, तो 1 जनवरी को लगाया है। क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यहाँ पे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, चूंकि बता ही रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो बताते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बाई और यहाँ लिखते हैं हम टू। डेबिट साइड में यहाँ लिखते हैं हम बाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम यहाँ पर बाई लिखते तब कब लिखते हैं, यहाँ पर बाई जब यहाँ पे टू नहीं लिखते। कहने का मतलब है कि टू लिखे हैं यहाँ पर टू कैपिटल, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक बाई है। अब जब यहाँ टू लिख ही दिए हैं तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बाई होगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अकाउंटिंग हम जो करते हैं उसमें हर चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। हम जान रहे हैं यहाँ पर टू है तो यहाँ पर बाई होगा, हम जान रहे हैं यहाँ बाई है तो यहाँ टू होगा, इसलिए हम जब टू लिख ही रहे हैं तो यहाँ पर हम बाई नहीं लिखेंगे। अब बोलते हैं, आप बोलिएगा सर कि यहाँ पर जो कैपिटल आप लिखे हैं टू कैपिटल, हम बिल्कुल सटा करके ऐसे लिख देंगे टू कैपिटल, तो ये तरीका आपका गलत है। देखिए हम जो जर्नल एंट्री बना रहे हैं आपको एक झटके में पता चलना चाहिए कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। अभी आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि डेबिट कौन है क्रेडिट क्या है, एक झटके में पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप एक लाइन में इसको लिख दिए हैं। तो देखिए अगर आप ऐसे लिखोगे, मान लो कि कैश और सीधा लिखोगे कैपिटल, ये एंट्री है अकाउंट, क्या आपको पता चल रहा है कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है? नहीं पता चल रहा है, एक झटके में तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। आपको लगेगा कि ये भी डेबिट है ये भी डेबिट है, ठीक है। अच्छा, तो अंतर इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए, डेबिट अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाला क्रेडिट है, लेकिन आपको इससे पता नहीं चल रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए? तो आप लिख दिएगा यहाँ पर टू कैपिटल,
लिख दिए, डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, लेकिन फिर भी एक झटके में पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये एक लाइन में है कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो फिर क्या करिएगा, फिर आप इसको ऐसे लिखना मत लिखिएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा फिर से। फिर एक झटके में कैसे, यहाँ लिखिए थोड़ा सा हटा करके टू कैपिटल अकाउंट, अब साफ साफ पता चल रहा है ये डेबिट है ये क्रेडिट है। यही कारण है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी डेबिट साइड वाले को ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट साइड वाले को नीचे थोड़ा हटा करके टू यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है? तो पहला ट्रांजेक्शन था, ये आपको हम लोगों ने डिटेल में समझाया। अब आगे जो भी ट्रांजेक्शन होगा ये भी हम पूरा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल ये ट्रांजेक्शन को देखो, आगे बनाने की अगर कोशिश कर सकते हो तो करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।